विशेष बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। खतियानी जौहर यात्रा के दूसरे चरण में जमशेदपुर पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। जनसभा में भारी 1932 के खतियान की पुकार। राज्यपाल ने संविधान व सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर प्रस्ताव को लौटाया। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल पर केंद्र सरकार के इशारे पर चलने का लगाया आरोप। बिहार व यूपी के लोगों पर भड़के मुख्यमंत्री, कहां होता है उनके पेट में दर्द। जमशेदपुर के लोगों को सरकार की एक और सौगात। जुगसलाई रेलवे ओवरब्रिज का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया उद्घाटन। आरओबी की नींव डालने वाले सांसद विद्युत महतो नदारद रहे उद्घाटन समारोह से। मुख्यमंत्री बोले, विकास की बयार को कोई नहीं रोक पाएगा। जमशेदपुर से हवाई सेवा की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया उद्घाटन। 9 सीटर विमान ने जमशेदपुर से कोलकाता के लिए भरी पहली उड़ान। उड़ीसा का भुवनेश्वर भी हवाई मार्ग से जमशेदपुर से जुड़ा। आइए बात करते हैं खतियान जौहर यात्रा के दूसरे चरण में जमशेदपुर पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की। खतियान जौहर यात्रा के दूसरे चरण में हेमंत सोरेन सोमवार को जमशेदपुर पहुंचे। मंगलवार को उन्होंने गोपाल मैदान में आयोजित खतियानी जौहर यात्रा के कार्यक्रम में हिस्सा लिया और एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्हें सुनने के लिए पूरे जिले से भारी संख्या में लोग गोपाल मैदान में पहुंचे थे। आदिवासी परंपरा के मुताबिक मुख्यमंत्री का गोपाल मैदान पहुंचने पर स्वागत किया गया। जिला अध्यक्ष घाटशिला के विधायक श्रीमान रामदास सोरेन जी माननीय मुख्यमंत्री जी को स्वागत कर रहे हैं। स्वागत। कविता महतो जी, मंगल कालते जी, सतीश के तमाम लोगों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ, उन्हें धन्यवाद देता हूँ। जो खतियान की बात करेगा वही झारखंड पर राज करेगा। ये सब बातें मंगलवार को जमशेदपुर के गोपाल मैदान में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कही। खतियान जौहर यात्रा के दूसरे चरण में हेमंत सोरेन जमशेदपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए हुंकार भरी। इस दौरान उन्हें सुनने के लिए पूरे जिले से भारी संख्या में लोग गोपाल मैदान पहुंचे थे। मंच पर उनका स्वागत किया गया। सभा को संबोधित करते हुए हेमंत सोरेन ने 1932 के खतियान कानून को राज्यपाल द्वारा वापस लौटाने को लेकर कहा कि राज्यपाल केंद्र सरकार के इशारे पर चल रहे हैं। यही कारण है कि खतियानी बिल को पास नहीं किया गया। खतियानी बिल के पास होने से राज्य के मूल वासियों को कई अधिकार मिल जाते जो केंद्र सरकार नहीं चाहती है। जिन राज्यों में डबल इंजन की सरकार है, वहां अपने मन मुताबिक कानून बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर झारखंड की सरकार कोई नियम कानून बनाती है तो बिहार और यूपी के लोगों के पेट में दर्द होता है। राज्यपाल कहते हैं कि कानून बनाना भारत सरकार का काम है, ना कि राज्य सरकार का। राज्य की 3.15 करोड़ जनता बोलती है कि जो 1932 के खतियानी हैं, वही यहाँ के मूल वासी हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में शुरुआत से ही आदिवासी और पिछड़े लोगों का शोषण होता आ रहा है। पूर्व में 20 सालों से दूसरी सरकारों ने राज्य को लूटने का काम किया है। उनकी सरकार बनने के बाद विरोधी सोच रहे थे कि एक आदिवासी कैसे सरकार चला पाएगा, पर जब सरकार चलने लगी तो वे लोग सरकार गिराने के प्रयास में जुटे हैं, पर उन्हें नहीं पता कि वे खुद चौकीदार बनकर डटे हैं। झारखंड के ही कुछ लोग सैलरी लेकर केंद्र सरकार की दलाली कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि साल 2014 से पहले महंगाई बढ़ने पर भाजपा की सरकार को महंगाई डायन लगती थी, लेकिन वही डायन अब ओझा बनकर काम कर रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य में हर हाल में 1932 का खतियान लागू किया जाएगा। राज्यपाल ने उस पर आपत्ति जताकर फाइल लौटा दी है। उनकी आपत्ति क्या है, इसको हम लोग पहले देख लेंगे, उसके बाद उसको लागू करेंगे। उन्होंने बताया कि हम जौहर यात्रा में थे। इसी बीच मालूम चला कि झारखंड के राज्यपाल ने फाइल को लौटा दी है। अब तक हम देख नहीं पाए हैं कि उसमें आपत्तियां क्या हैं। आपत्तियों के आने के बाद हम आगे की कार्रवाई करेंगे और 1932 के खतियान को लागू करेंगे। यहाँ का फिर पहचान कैसे बचेगा अगर यह लागू नहीं होगा तो? झारखंड के लोगों की पहचान बचाने के लिए 1932 का खतियान लागू करना जरूरी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंगलवार को जुगसलाई रेलवे ओवरब्रिज के उद्घाटन के मौके पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि झारखंड में विकास की गंगा बह रही है। जनता की आकांक्षाओं के तहत हम लोग काम कर रहे हैं।
राज्य के पास जितने संसाधन हैं, उन सारे संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए राज्य का विकास हम लोग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्यपाल के साथ किसी तरह का मनमुटाव की बात नहीं है, लेकिन जो भाजपा शासित राज्य नहीं है, वहाँ इस तरह की परेशानियां आम बात हैं। झारखंड में चुनी हुई सरकार है और चुनी हुई सरकार जनता की होती है, इस कारण इसको राजभवन नहीं चला सकता। वो संवैधानिक है। ये सब शुरू से ही सामंती सोच वाला लोग है। ये शुरू से ऐसे ही हम आदिवासी दलित पिछड़ों का हंस करता रहा है। राज अलग करने का बात होता था, उसमें भी बोलता था ये संवैधानिक है। राज अलग हो गया, बोला अच्छा चलो राज तो अलग हो गया, सरकार कहां बना पाएगा। सही में 20 साल तक टुकुर टुकुर खड़े रहे, सरकार कहां बना सके। लेकिन फिर हम लोगों ने मुट्ठी बांधा तो वो भी दिखाया कि हम सरकार भी बना सकते हैं, और आज मजबूती से यहाँ पर मूलवासी आदिवासियों की सरकार है। ये भी बोलता था अच्छा चलो सरकार बना लिया, सरकार थोड़ी चला पाएगा। और शुरू से सरकार गिराने के लिए कभी ये टांग लगा देगा, कभी वो टांग लगा देगा, कभी उधर से बिया लगा देगा, कुछ कर देगा। अजीब हालत। और झारखंड के साथ क्या दुर्भाग्य है कि यहाँ कानून बनाता है, यहाँ के स्थानीय नौजवानों को नियुक्ति प्राथमिकता पर मिले, इसका कानून बनाता है तो यूपी बिहार के लोगों का पेट में दर्द होता है। और उसमें सहमति भी बताते, हमारे गवर्नर साहब भी सहमति दे देते। अभी तो जाके देखना पड़ेगा कैसे सहमति, इनको क्या इसमें दिक्कत हुआ है। अरे कानून बनाना तो भारत सरकार का ही काम है, ना राज्य कोई बनाओ का, भारत सरकार को मोहर लगाओ का ना। लेकिन अब वो मजबूर के कुआ ना कानून रे मोहर लगाओ पे, उनका वो मजबूर कुआ खतियान रे मोहर लगाओ पे बताए ढूंढने वापस आ गया है कि भारत सरकार को कानून बनाने का अधिकार है, राज्य सरकार को नहीं। अरे भाई हम कहाँ बोलता है कि हमको अधिकार है, वही तो हम बोला था कि भारत सरकार को जाके इसको मोहर लगाओ। राज्य सरकार का ये मांग है, राज्य के 3.25 करोड़ लोग बोलता है जो यहाँ का खतियानी है वही मूल झारखंडी है, इस पर और मोहर लगा दो। अजीब हालत है, ढेर उनको कानून को और बढ़ाओ कर। आइए बात करते हैं जुगसलाई ओवरब्रिज का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा उद्घाटन किए जाने की। जमशेदपुर के लोगों को एक और सौगात मिली है। जुगसलाई रेलवे ओवरब्रिज का मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उद्घाटन किया। इसके साथ क्षेत्र के लोगों की लंबी प्रतीक्षा खत्म हो गई। वर्षों से ओवरब्रिज के लिए चला संघर्ष का प्रतिफल आज सामने आया। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि विकास की बयार को कोई नहीं रोक पाएगा। जमशेदपुर के जुगसलाई क्षेत्र के लोगों की वर्षों पुरानी मांग मंगलवार को पूरी हो गई। रेलवे और झारखंड सरकार के संयुक्त प्रयास से यह रेलवे ओवरब्रिज मंगलवार को आम लोगों के लिए खोल दिया गया, जिसका उद्घाटन मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया। मुख्यमंत्री के साथ वहां के स्थानीय विधायक मंगल कालिंदी के अलावा राज्य के मंत्री चंपई सोरेन, मंत्री बन्ना गुप्ता, मंत्री सत्यानंद भोक्ता समेत अन्य लोग भी मौजूद थे। इस रेलवे ओवरब्रिज के उद्घाटन के बाद जुगसलाई, बागबेड़ा, राजनगर, परसुडी समेत आसपास के लोगों को आने जाने में आराम होगा। लोगों को फाटक में घंटों खड़े होने का दंश झेलना पड़ता था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन करने के बाद पूरे रेलवे ओवरब्रिज का निरीक्षण भी किया। जुगसलाई के झामुमो विधायक मंगल कालिंदी साथ रहे। करीब 18 करोड़ की लागत से इसको 18 महीने में पूरा किया गया है। वैसे जुगसलाई और आसपास के लोगों की यह वर्षों पुरानी मांग थी। आजादी के पहले से लोग यहाँ पर रेलवे ओवरब्रिज की मांग कर रहे थे ताकि लोगों को आवाजाही में आराम मिल सके, लेकिन लोगों को अब जाकर राहत मिली और अंततः उनको यह सौगात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सौंपी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यहाँ कहा कि विकास की बयार झारखंड सरकार बहा रही है, इसकी खिलाफत जो भी विरोधी पक्ष करेगा उनको जनता मजा चखाएगी। उन्होंने कहा कि इससे वर्षों पुरानी मांग को पूरा कर झारखंड सरकार ने जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास किया है। ऐसी कई योजनाएं सरकार जनहित में लेकर आएगी।
इस उद्घाटन समारोह में जमशेदपुर के भाजपा सांसद विद्युत वरण महतो को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन वे यहां नहीं मौजूद रहे। विधायक मंगल कालिंदी ने बताया कि राज्य की सरकार चाहती है कि लोगों की आकांक्षाओं के अनुसार काम हो। उन्होंने बताया कि शिलान्यास के बाद काफी अड़चनें आई थी, लेकिन उसको हम लोगों ने मिलकर राज्य सरकार के साथ और रेलवे के साथ संबंध बनाकर काम शुरू कराया। जैसे कि आप सब लोगों को मालूम है कि यहाँ लोग कितने बुरी तरीके से जाम में फंसे रहते थे। बरसों बरस तक चीजें ज्यों का त्यों बनी रही। आज आप देखिए, और आज हम लोग उस पर चढ़ के भी घूम के आए हैं। निश्चित रूप से जो बदलाव की बयार है, इस ओवरब्रिज को बनने में 6-7 साल लग गए, और अब देखेंगे कि आप आने वाला समय में 1.5 साल 2 साल के अंदर ओवरब्रिजें कंप्लीट होंगी, फ्लाईओवरें कंप्लीट होंगी और लोगों की सेवा में वो सब आएंगे। आइए बात करते हैं जमशेदपुर से हवाई सेवा के शुरुआत की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा उद्घाटन किए जाने की। वर्षों से जमशेदपुर वासी हवाई यात्रा को सपनों के समान देख रहे थे, जो आज वर्षों बाद उनका सपना पूरा हुआ, जब इंडिया वन एयर के 9 सीटर विमान ने जमशेदपुर से कोलकाता के लिए मंगलवार को पहली उड़ान भरी। गौरतलब है कि कोलकाता और भुवनेश्वर का जमशेदपुर के सोनारी हवाई अड्डे से संपर्क नागरिक उड्डयन मंत्रालय की क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के तहत किया गया है। इंडिया वन एयर को जमशेदपुर कोलकाता रूट के उड़ानों का आवंटन किया गया है। जमशेदपुर के सोनारी हवाई अड्डे से कोलकाता की हवाई यात्रा 1 घंटे 5 मिनट में तय की जाएगी, जिसके लिए यात्रियों को 2600 रुपए का भुगतान करना होगा। वहीं भुवनेश्वर की यात्रा 1 घंटे 20 मिनट में तय की गई है। जमशेदपुर से कोलकाता और भुवनेश्वर जाने वाली विमानों में 9 सीटें होंगी। जमशेदपुर कोलकाता एयरलाइन में 70% सीटें उड़ान योजना के तहत रिजर्व रहेंगी, जिसके किराए का निर्धारण सरकार तय करेगी, जो फिलहाल के लिए 2600 रुपए तय है। सरकार हर तिमाही में उड़ान के तहत घरेलू उड़ानों की समीक्षा करती है और किराए को बढ़ा घटा भी सकती है। बाकी 2 सीटों का किराया एयरलाइन कंपनी अपने हिसाब से तय कर सकती है। जमशेदपुर से कोलकाता की फ्लाइट सुबह 8:15 और 10:10 और वापसी सुबह 9:20 और 11:15 को शेड्यूल की गई है। वहीं जमशेदपुर से भुवनेश्वर की फ्लाइट सुबह 6:30 और दोपहर 12:45 और वापसी सुबह 7:50 और दोपहर 2:05 को शेड्यूल है। टाटा स्टील और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने नई दिल्ली में CNS ATM समझौते पर हामी भरी है, जिसके तहत यह हवाई यात्रा शुरू हुई है। इंडिया वन एयर की महाप्रबंधक ने कहा कि केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत जमशेदपुर और कोलकाता के बीच 9 सीटों में 7 सीटें आरक्षित होंगी। दोनों शहरों के बीच की दूरी 233 किलोमीटर है। जमशेदपुर से कोलकाता का किराया 1999 रुपए है। इंडिया वन एयर के CEO अरुण कुमार सिंह ने बताया कि जमशेदपुर से कोलकाता का किराया मात्र 1999 रुपए रखा गया है। वहीं जमशेदपुर से भुवनेश्वर का किराया 2999 रुपए है। यह शुल्क 14 फरवरी 2023 तक मान्य है। यात्री टिकट की ऑनलाइन बुकिंग करवा सकते हैं। हम लोगों ने आज जमशेदपुर से एक एयरपोर्ट से प्लेन सेवा का भी, हवाई सेवा का भी शुभारंभ किया है। माननीय केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और हमने मिलकर इसको शुरू किया। अभी पहले चरण में भुवनेश्वर, जमशेदपुर, कलकत्ता का ये नेटवर्क शुरू हुआ है और हमने कहा है कि राज्य में बहुत हम लोगों का एयरपोर्ट का नेटवर्क है और सब जिलों को भी जोड़ने का कार्य योजना तैयार किया जाए, ताकि यहाँ पर लोगों को एयर कनेक्टिविटी बेहतर सुविधा उपलब्ध हो सके। शुरुआत हमको लगा, इसने कहा अभी मंगल शुरुआत है मंगलवार के दिन 31 जनवरी 2023 और इसमें बहुत से भागीदार हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है ये रीजनल कनेक्टिविटी की, जिसके तहत इंडिया वन एयर को लाइसेंस भी मिला जमशेदपुर और कलकत्ता को कनेक्ट करने का। उन लोगों ने ये भी कहा कि चलिए एक नॉन RCA सेक्टर है भुवनेश्वर जमशेदपुर, उसको भी कनेक्ट किया जाए। और शुरुआत अच्छी है क्योंकि 9 सीटर एयरक्राफ्ट है, सो 9 सीटें
भरने में ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ से मूवमेंट लोगों की बहुत है। और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपना पूरा स्टाफ यहाँ दिया है। गवर्नमेंट ऑफ झारखंड की तरफ से भी बहुत हमको सपोर्ट मिली है, जैसे सिक्योरिटी सर्विसेज उन्होंने दी है। टाटा स्टील की तरफ से मेंटेनेंस जो हम लोग कमर्शियल टर्मिनल को रेडी किए हैं या इक्विपमेंट लगाए हैं, या एयर स्ट्रिप का पूरा मेंटेनेंस है, जो ATC सर्विसेज एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया दे रहा है, उसका पूरा पेमेंट हमारी तरफ से जाएगा। तो आई थिंक इसमें बहुत भागीदार हैं और सस्टेन करना चाहिए, क्योंकि एयर ट्रैफिक मूवमेंट भी लोगों का बढ़ा हुआ है और कनेक्शन भुवनेश्वर से जमशेदपुर बहुत अच्छा कनेक्शन है। और आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि ये लोग जब देखेंगे कि फुटफॉल है और टिकट्स बिक रही हैं, तो शायद 1 से 2 सॉटी भी करने का प्लान करें। लाइफ हुई स्टाइलिश अभी, लाइफस्टाइल है नया अभी। श्री लेदर्स, ये सिर्फ टच है, नो ये तो लेदर टच है। या सुपर प्राइस में सुपर स्टाइल। श्री लेदर्स। Hey, should it be expensive to look rich? Huh? Sri Leathers, world class, right price. लाइफ हुई स्टाइलिश अभी, लाइफ हुई स्टाइलिश अभी, लाइफस्टाइल है नया अभी। श्री लेदर्स, ये सिर्फ टच है, नो ये तो लेदर टच है। या सुपर प्राइस में सुपर स्टाइल। श्री लेदर्स। Hey, should it be expensive to look rich? Huh? Sri Leathers, world class, right price. लाइफ हुई स्टाइलिश अभी, लाइफ हुई स्टाइलिश अभी, लाइफस्टाइल है नया अभी। श्री लेदर्स, ये सिर्फ टच है, नो ये तो लेदर टच है। या सुपर प्राइस में सुपर स्टाइल। श्री लेदर्स। Hey, should it be expensive to look rich? Huh? Sri Leathers, world class, right price. लाइफ हुई स्टाइलिश अभी, लाइफ हुई स्टाइलिश अभी, लाइफस्टाइल है नया अभी। श्री लेदर्स। मेरा कार सीट कवर का पिछले 15 साल से बाडी चौक दुर्गा पूजा मैदान में दुकान है और हमारे यहाँ सभी प्रकार का कार का सीट कवर बनाया जाता है, स्पेशली 4 व्हीलर का, जितने भी लग्जरी गाड़ी है। और 2500 रुपये से स्टार्टिंग है हमारे पास सीट कवर का रेंज। 2500 से लेके आगे 10,000, 12,000, 15,000, जिस तरह का क्वालिटी। रेक्सिन से लेके ओरिजिनल लेदर फिनिश तक का माल है मेरे पास। कार सीट कवर प्लस फ्लोर लैमिनेशन, डोर वाइजर, मैट, एसेसरीज़ का भी जो आइटम होता है सारा उपलब्ध है मेरे पास। और 2 व्हीलर का भी काम सीट कवर का हो जाता है। जितनी भी लग्जरी गाड़ियाँ हैं सबका काम। और मैं खुद कारीगर हूँ। मैं दिल्ली से काम सीख के आया था 2007 में यहाँ पे जमशेदपुर में, करोलबाग में पहले दिल्ली में काम सीखा था, फिर आके मैं खोला। मैं खुद कारीगर हूँ। ये हमारा बारीडी चौक दुर्गा पूजा मैदान में दुकान है। बारीडी चौक आप आएंगे लेफ्ट साइड में, जिसमें दुर्गा पूजा होता है, घुसते ही बायां तरफ में देखिएगा तिवारी जी सीट कवर लिखा आएगा, उसी पे मेरा दुकान है। आके एक बार सेवा का मौका दे। बाजार से बहुत ही कम पड़ता है। जो सीट कवर अगर हम आपको 2500 में दे देंगे, बाजार में उसका दाम 6,000 7,000 रुपया है। जो हम 6,000 7,000 में दे देंगे, बाजार में वो 15,000 का भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हम ओरिजिनल लेदर फिनिश माल बनाते हैं। बाजार में जितने भी सीट कवर उपलब्ध है टोटल आपको रेक्सिन मिलेगा। मेरे पास रेक्सिन नहीं है, ओरिजिनल लेदर फिनिश माल है। एक बार आके और ट्राई कर सकते हैं। आइए बात करते हैं कांग्रेस नेता अजय सिंह के नेतृत्व में निकाली गई युवा शक्ति रैली की। नशा मुक्ति संकल्प के साथ कांग्रेस नेता अजय सिंह के नेतृत्व में जमशेदपुर और उससे सटे क्षेत्र आदित्यपुर के युवाओं ने युवा शक्ति रैली निकाली। ये रैली आदित्यपुर से चलकर बिष्टुपुर पहुंची और राम मंदिर में समाप्त हुई, जहां सभा में तब्दील रैली को अजय सिंह समेत कई नेताओं ने संबोधित किया और कहा कि युवा वर्ग को नशा पान से दूर रहने की जरूरत है। बिष्टुपुर राम मंदिर के प्रांगण में हुई सभा में झारखंड के विभिन्न जिलों के गणमान्य नेतागण उपस्थित थे। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी 31 जनवरी को नशा मुक्ति युवा शक्ति दिवस का आयोजन जमशेदपुर में किया गया, जिसको लेकर आदित्यपुर से कांग्रेसी नेता अजय सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों युवाओं ने मोटरसाइकिल रैली निकाली। यह रैली शहर के विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए बिष्टुपुर के राम मंदिर में समाप्त हुई, जहां सभा का आयोजन किया गया।
आपको बता दें कि यह युवा शक्ति दिवस अजय सिंह के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित किया गया था, जिसमें यह संकल्प लिया जाता है कि समाज नशा मुक्त रहे, खासकर युवा वर्ग को इस नशा पान से दूर रखना है। इस मौके पर पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे, कार्यकारी अध्यक्ष धर्मेंद्र सोलंकी, इंटक के नेता राकेश्वर पांडे, भाजपा नेता अमरप्रीत सिंह काले, कांग्रेस के शहजाद अनवर, कमलेश महतो, सुरेंद्र सिंह, रविंद्र राय, राकेश साहू सहित कई गणमान्य नेतागण एवं युवा मौजूद थे। युवा शक्ति दिवस के तौर पर मनाते हैं और नशा मुक्त समाज का निर्माण का संकल्प लेते हैं। सारे साथी अपने से तैयारी करते हैं कार्यक्रम को और आज इकट्ठा होकर आप देखते हैं हजारों की संख्या में घर से रैली निकाले और आज इतनी बड़ी सीएम के प्रोग्राम के बावजूद भी यहाँ इतना डटे रहे छात्र, जबकि पुलिस बैरियर के चलते हजारों साथी रुक गए, लेकिन उसके बाद भी मजबूती के साथ आपके साथ हमारा जन्मदिन युवा शक्ति दिवस पर मनाए। हम उन तमाम साथियों का क्रांतिकारी अभिनंदन करते हैं। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए एससीएन न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।